Hi everyone, welcome to Induction Physics class by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover most important derivations that you must prepare for HSC board exam. तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एज गिवन। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू a1 साइन इन द ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 5। तो बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला अप्लाई करके लास्ट में आपको एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 136 में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 142 टू 143 में मिल जाएगा, जहां पर आप ये प्रूव करते हो कि इन केस ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड जो आपको ओवरटोन्स मिलते हैं, हार्मोनिक्स मिलते हैं, वो ऑड मल्टीपल के फॉर्म में मिलते हैं। यानी पहले आपको n मिलता है, फिर 3n मिलता है और फिर 5n मिलता है। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूव करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको सेम तीन मोड बताने हैं बट इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रिंग। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 146 में मिल जाएगा, जहां पर आपको इसका आंसर मिलता है n 2n 3n, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक, जिसके वजह से हम ये बता पाते हैं कि इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ नीट रे डायग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको करना क्या है, एक नीट रे डायग्राम बनाना है, जहां पर आपको बेसिकली ये प्रूव करना होता है दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 162 में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे देख लेना। देन जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दैट इज explain Fraunhofer diffraction at a single slit with a neat ray diagram and obtain an expression for width of the central bright fringe। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद आपको वहां पर फ्रिंज विड्थ यानी कि दो मिनिमा के बीच में जो आपको फ्रिंज विड्थ मिलती है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, उसका आपको डेरिवेशन डिराइव करना है, जहां पर आपको एक इक्वेशन मिलेगा W इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल a। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 177 टू 178 में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में कई सारे नंबर ऑफ डेरिवेशंस गिवन है। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेरिवेशन है, ऑलमोस्ट 15 टू 17 डेरिवेशन है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का कैपेसिटेंस वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन है दैट इज derive an expression for the effective capacitance of three plate capacitor connected in series and in parallel। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई भी आ सकता है, सीरीज आ सकता है या पैरेलल आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस सीरीज के हैं। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 204 टू 205 में मिल जाएगा, जहां पर बेसिकली आप ये प्रूव करते हो दैट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या डिराइव करते हो, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Then next question is obtain an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर हमने कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, जहां पर हम ये प्रूव करते हैं दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 206 में मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दैट इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको ये बताना है कि किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है, और यहाँ पर आगे दिया है एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जब आप पेज नंबर 209 टू 210 में देखोगे तो वहां पर इसका आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, जहां पर हम ये प्रूव करते हैं दैट U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और फिर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे कुछ भी पार्ट ओमिट नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज एक्सप्लेन विथ अ नीट सर्किट डायग्राम
हाउ विल यू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो जैसे कि आपको पता है, आपने मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो मीटर ब्रिज का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम ये देखते हैं कि किसी अननोन रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन एल आर। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 218 में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ नीट सर्किट डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, डिराइव द नेसेसरी फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 223 में मिल जाएगा। मेक श्योर कि ये मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सिर्फ डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पहली प्लेलिस्ट को आप विजिट करना, तो आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मैंने हर एक प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है, तो आप उस लिंक को फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हो। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में भी कई सारे डेरिवेशंस गिवन है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर थोड़ा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू टफ भी लगता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला डेरिवेशन है, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो बेसिकली इसका आंसर आपको पेज नंबर 236 में मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है और यहाँ पर हम ये प्रूव करते हैं दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी लूप टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर डिराइव करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क लूप ऑफ अ वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप ये प्रूव करते हो कि किसी आर्क ऑफ वायर की वजह से सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 242 में मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, दैट शो दैट द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन 2D। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 241 में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे देख लेना। तो इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी के जो चैप्टर के डेरिवेशन है वो हम लोग पार्ट 3 में कवर अप करेंगे।